हरि का दयदा सीता नारी पिया शिकारी न बना। हरि का दयदा सीता नारी पिया शिकारी न बना। रहा घमंड तुम्हें दस सिर कै बढ़ा बना धनधारी। देश देश से भूपति आए बड़े बड़े धनधारी। धन हुआ तिल भर नाही टारी पिया शिकारी न बना। रिम झिम बरस लागल पनिया चढ़ल समानमा हो भवनमा। नहीं आए सजनवा ना। हीरा चचा का कायरी हमका बहुत पसंद लागत है। तो जब गावत बहुत बिल्कुल के सटीक बैठत रहे हैं। तो हमारे पास जमीन ज्यादा थी, लोग साधन संपन्न था नहीं। तो हमारे पिताजी का यार जितना पढ़े लिखे कोनो ना है खेती हम करा। आपको बिरहा में दिलचस्पी कब पैदा हुई? हीरा चचा घर हम कई बार गए थे, वहाँ भी हमको बड़ा आनंद आया। बिरहा वैसे सुनने का कितना मौका मिला? रात में जब मौका पा जाए तो कहूँ हो तो रात भाग ले। सबसे यादगार बिरहा किसका था जो आपने सुना? हीरा चचा आदमी तो नहीं, हम इनको भगवान मानते हैं। रामदेव जी को कब आपने सुना? कहते हैं कि बिरहा जितना गायकों से चलता है उतना ही शौकीनों से भी चलता है। होना भी ऐसा चाहिए। बिरहा के जो शौकीन हैं वे अब कम हो गए और ऐसे लोग बिरहा सुनने लगे जिनकी बिरहा में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वे चाहते हैं बिरहियों को कुछ इनाम इकराम दे दें, लोग उनका नाम बोल दें तो बहुत धन्य हो जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिरहा के शौकीन हैं। ऐसे ही बिरहा के एक शौकीन त्रिभुवन वर्मा जी अंबेडकर नगर के नंदापुर गांव के निवासी हैं और यह ज़मीन असल में सहदेव वर्मा जैसे महान गायक और कवि की ज़मीन है, जिस पर सारे के सारे लोग जो है बिरहा सुनते और गुनते रहे और उनसे बहुत कुछ सीखते रहे। त्रिभुवन वर्मा जी की एक खासियत यह है कि बीच बीच में कभी वे मुझे फ़ोन करते हैं तो हाल चाल पूछने के बाद कहते हैं कि रामदेव वाली वो टेरी सुनाइए। तो अगर मुझे याद है मैंने सुना दिया तब तो बहुत अच्छी बात है और खुश हो गए। लेकिन अगर नहीं याद है, मैंने कहा कि नहीं याद है, तब उन्होंने खुद सुनाई और फिर फ़ोन रख दिया। तो ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। और इसके साथ ही वे एक बड़े किसान हैं, अपनी खेती किसानी में वे लगे रहते हैं हमेशा। लेकिन वे ऐसे किसान हैं जहाँ बड़े बड़े गायक जिनके घर पर आ चुके हैं, हीरालाल यादव जैसे कद्दावर गायक पद्मश्री यश भारती से सम्मानित हीरालाल यादव जी, मंगल यादव कवि जी बनारस से, और भी अनेक लोग आए हैं त्रिभुवन वर्मा जी के यहाँ। और त्रिभुवन वर्मा जी अपने इलाके में मालिक वर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूछा जाए मालिक वर्मा के घर जाना है तो लोग बता देंगे। त्रिभुवन वर्मा दो हैं, तो धीरे से जब बताया जाता है कि वे लंबे से मूछें रखने वाले व्यक्ति हैं तब बताते हैं कि अच्छा मालिक वर्मा के यहाँ। तो आज हम उनसे रूबरू हैं, उनसे बिरहा के उनके शौक़ के बारे में जानेंगे। नमस्कार त्रिभुवन जी। नमस्कार। और बताइए क्या हालचाल है? हालचाल सब मालिक के दया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ना है, सब मालिक पार। कौनो टेरी याद बा? बहुत टेरी याद है, लेकिन टेरी सुनाई ना। टेरी एक सुनाइए। हाँ। किसी की एक टेरी सुनाइए। रामदेव सूर श्याम जस गुलाब कह फुलवरिया नजरिया तरस नारी के बिना। क्या बात है, बहुत अच्छा। हीरा चचा का कायरी हमका बहुत पसंद लागत है। तो जब गावत बहुत बिल्कुल के सटीक बैठत रहे हैं। हाँ। कौन सी कजरी? रिम झिम बरस लागल पनिया चढ़ल समानमा हो भवनमा। नहीं आए सजनवा ना। रिम झिम बादर बरस रतिया से जिया पै दिल तरस चढ़ल समानमा हो भवनमा। नहीं आए सजनवा ना। ऐसे तमाम बहुत कजरियाँ गाते थे। हम शौकीन सुनने थे, गायक के शौकीन नहीं थे। ये जो आपका गांव है, हाँ, वो कैसा गांव है? गांव हमारा बहुत लंबा है, आदमी ठीक ठाक हैं, ज़्यादातर बर्मा लोगों की बस्ती ज़्यादा है हमारे गांव में। जी। हाँ। आपकी पैदाइश कब हुई इस गांव में? हमारी पैदाइश 62 में। 62 में हुई। 62 में। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई भी आपकी हुई? पढ़ाई लिखाई का मतलब हमारे पास ज़मीन ज़्यादा थी, लोग साधन संपन्न था नहीं।
तो हमारे पिताजी का यार जितना पढ़े लिखे कोनो ना है खेती हम करा, मान लो 150 रुपया मिल जाए तो उससे कुछ बने बिगड़ के ना है बा। परिवार बहुत छोटा था, खेती बाड़ी ठीक ठाक थी, साधन संपन्न था नहीं, इसी में हम लोग ढल गए। तो आप खेती में ही लग गए। हाँ, हाँ। आपके और भाई? एक भाई हमारे बड़े हैं, उनका नाम ज्वाला प्रसाद, उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो एक लड़का तो उनका जो छोटा वाला है ये एनटीपीसी कोई होता है। हाँ हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हाँ, तो उसी में सेंट्रल गवर्नमेंट। नक्शा वक्शा बनाता है। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से उनका परिवार वहाँ सेट है। और आपके यहाँ बच्चे लोग? हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली लड़की की उम्र लगभग 32 साल 33 है। वो विकलांग है, पढ़ाई लिखाई करवाया है, कक्षा 12 तक पढ़ भी लिया है। सिलाई का काम बहुत उत्तम करती, बहुत अति उत्तम सिलाई का काम बहुत उत्तम करती है। और पेंशन भी पा जाती है। तो जब तक तो हम लोग हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, आगे कौन जाने क्या कौन करता है क्या नहीं होता। और एक लड़की है और एक लड़का, 3 बच्चे हमारे। अच्छा, वो सब पढ़ लिख रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपको बिरहा में दिलचस्पी कब पैदा हुई? दिलचस्पी पैदा हमारे इस यहाँ से हुई कि जब हम अपने पिताजी से कहते थे कि हम लाउड स्पीकर खरीदेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं यार मूर्ख भैया, इतना पैसा कहाँ मिलेगा। हाँ। तो हमने कहा तो हम घर का कोई कमो ही नहीं करो। अच्छा। घर का काम ही नहीं करेंगे। हाँ। तो पता नहीं कहा दिमाग में सोचें कि भाई शराबी गंजेड़ी नशेड़ी तो है नहीं। जाओ उस समय अरहर चना मटर खेती अच्छी होती थी, तो उन्होंने 2 कुंटल दाल मटर की अरहर की दाल रखा था। तो कहा उसमें कुछ रख लो, बाकी सारा बेच कर जा कर के खरीद लो। अच्छा। तो हमें हीरा चचा के रिकॉर्ड में आवत रहा, बड़ा बढ़िया कजरी उजरी गाय ने कहरवा हरवा ये सब। और ये वहाँ हीरा चचा घर हम कई बार गए थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी हमको बड़ा आनंद आया। तो जब वो कैसेट जब आप लाउड स्पीकर खरीदे तो वो तो तावा वाला कैसेट? हाँ, चलता तावा वाला था, चलता था, उसमें भी वो गाते थे, आता था। लाउड स्पीकर वा कितना बड़ा था, दूर तक सुनाई पड़ता था? नहीं, जो ये नाच वगैरह ये तमाम लगता था, हारन वहाँ बांधा जाता भोंपू था ना। हाँ। हाँ। तो मैंने गांव वाले भी सुनते थे आपके? गांव वाले बहुत खुश रहे हमारे, बड़ा आनंद ले, बड़ा बढ़िया, बड़ा खुश दिल आदमी है यार। कम से कम अच्छे गायिका से आप सुनाते हैं, यही हमको बड़ी खुशी की बात है। तो इस तरीके से आपने जो है अपने शौक को पूरा किया और खेती में आप लगे रहे। हाँ, हैं? हाँ। बिरहा वैसे सुनने का कितना मौका मिला आपको? सुनने का तो रात में जब मौका पा जाए तो कहूँ हो तो रात भाग लेते हैं हमेशा। देखा ताई न घर रोके, मतलब कि कोई अनर्गल काम नहीं करते, रोकते भी नहीं। हम हीरा चचा और रामदेव भैया और ये मंगल कवि के यहाँ गए थे बिरहा सुनने के लिए। अच्छा, चंदौली? चंदौली, हाँ जी। क्या बात है, वाह। वहाँ उनके लड़के की कोई भाई है शादी थी, तो वहाँ हम गए थे। एक परशुराम नाम का था, ये मखदूम नगर का। हाँ, ये जो हाँ, वो भी साथ में दोनों गए थे। सहदेव वर्मा जी के शिष्य जो है। हाँ, हाँ। तो इस तरीके से आपकी जो यात्रा थी, तो उस समय सबसे यादगार बिरहा किसका था जो आपने सुना? सबसे यादगार बिरहा हीरा चच्चक रहा। उसमें ढोल बजाने वाला हारमोनियम इतना प्रभावित कर देते थे कि लोग बहुत खुशहाल हो। जिस तरह बीन बाजा सुन करके सांप मस्त हो जाता था। वो होता नहीं, बीन बाजा बजाते थे, सांप निकलता है, मस्त हो जाता था। उसी तरह उनके बाजे में बहुत गुण था। ये टनमन छन्नू सूरदास थे, और ये गामा यादव, सुरजन यादव, ये सब बड़े अच्छे कलाकार थे। हम तो यही कहेंगे कि हीरा चच्चा आदमी तो नहीं, हम इनको भगवान मानते हैं कि गायक में सरस्वती उनके जिह्वा पे इतना विराजमान थे कि सारे लोगों को छोड़ करके उन्हें की जवान पर बैठी थी। तो यहाँ भी आए थे? हाँ, हमारे यहाँ कई बार आए थे। जी। तो बहुत मैंने नज़दीकी हो गई आप। हाँ, उनके यहाँ भी हम गए थे, भोजन पानी बड़ा सम्मान देते थे। तो बहुत बढ़िया। तो रामदेव जी को कब आपने सुना? रामदेव जी को वहीं गए थे, तो एक बार हीरा चच्चा के यहाँ तो वहाँ देखा था। और ये हमारे टांडा त्रिलोकनाथ महाविद्यालय है, यहाँ भी आए थे, तो यहाँ सुना। हाँ, तो हमारे मुसलमान भाई जब हीरा चच्चा गाते थे तो कहा रामदेव बंद कर दें, हीरा चच्चा सुनावे।
तो कहा दोनों लोग पैसा ले हैं, गायक दोनों लोग, वो श्रोमण है गायक के। रामदेव ने कहा कि हीरा चचा श्रोमण हैं और हम खाली गायक हैं। अच्छा, इतना बड़प्पन उन्होंने हाँ। किया। तो इस तरीके से आपने उनको भी सुना लाइव है। और बाकी तो बिरहा यहाँ लगातार होता ही है। सहदेव वर्मा तो हमारे यहाँ घर में है, उनके लिए कोनो दिक्कत ना। मास्टर साहब हमारे, उनको आपने देखा था ना? बिल्कुल देखा था। तो कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत सज्जन व्यक्ति थे, किसी से कुटिल अप्रिय बात नहीं बोलते थे, जिससे उनके जबान पर सरस्वती माता हमेशा विराजमान रहती थी। किसी को कड़वी बात नहीं बोलते थे। हर आदमी से, लड़का है तो लड़के की तरफ झुक जाते थे। उनके हमजोली उनके रहपन वाले हैं तो उनके तरफ झुकाते थे। जो जिससे मिलता था वही हिसाब से बात करते थे। जी। तो आपसे क्या बातचीत होती थी? हमसे बातचीत होता है कि जब जाए काका शब्द, हमारे देहात में पापा और चाचा मौसिया ये सब नहीं कहते थे। केवल काका कहते थे। अच्छा। तो काका तय कुछ चीज़ सुनाई देता तो कभी कभार गुनगुनाते थे। हाँ। कुछ उनका याद है? थोड़ा बहुत याद है, ज़्यादा तो उनके बिरहा के शौकी नहीं रहते। तो सुनाइए। तो सुनावे का ऐठो बनाए है कहारवा, हमको ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन सुना जी। हरि का दयदा सीता नारी पिया शिकारी न बना, हरि का दयदा सीता नारी पिया शिकारी न बना, रहा घमंड तुम्हें 10 सिर कै बड़ा बना धनधारी, देश देश से भूपति आए बड़े बड़े धनधारी, धन हुआ तिल भर नाही टारी, पिया शिकारी न बना। उसी धनुष को रामचंद्र ने खंड खंड का डाली, और तब लैके जयमाल जानकी राम गले में डारी, भगिया सब के रही निहारी, पिया शिकारी न बना। हाँ, तो यही जानते, बहुत ज़्यादा हम शौकीन सुनने के थे गाय। जी। तो और आपको टेरी तो बहुत से लोगों की याद, बहुत से बिरहों की याद है। हाँ, टेरी तो बहुत तो 4-6 टेरी आप गाइए। टेरी गाय दे की बात ना है। हाँ। लिखा शिवनाथ कवि मंगल कै मीठी बलिया, बगल में बाबा जी के झोलिया। एक टेरी तो कवि जी की थे। और हीरा चचा गाते थे, ये क्या नाम है कि उनकी कजरी हमको ज़्यादा पसंद थी। टेरी भी आता है लेकिन ज़्यादा बहुत टेरी वेरी शौक। रामदेव 2-4 टेरियाँ हैं। और इनकी टेरी थी सुन के भेड़ है वो भूल गए जी। हाँ। रामदेव सूर श्याम जस गुलाब कह फुलवरिया, नजरिया तरस नारी के बिना। लिखा शिवनाथ कवि, ये भी उनकी टेरी हीरा चचा की थी कि लिखा शिवनाथ कवि मंगल का मीठी बोलिया, बगल में बाबा जी का झोलिया। तो अब तो धीरे धीरे देखिए यूट्यूब आ गया और माध्यम बदल गया और बिरहा भी लगभग उस तरीके का रहा नहीं। तो अभी कभी सुनने का मन करता है, कहीं बिरहा होता तो चलते हाँ बिल्कुल, हम चले जाते, किसी पूछे ना। हमारे घर भी कोई नाराज नहीं होता कि अनर्गल जगह नहीं जा रहे हैं बिरहा से। हमारे पास जो अनर्गल चीज़ नशा पत्ती करते हैं वो अपने हम चूर रहते हैं, तो जाएंगे कहाँ? पैसा लगता ना आने जाने के लिए। हम कुछ खाते पीते नहीं, केवल बीड़ी के शौकीन, और कुछ भी नहीं खाते। बीड़ी पीते हैं? बीड़ी केवल पीते हैं। आपके यहाँ मैंने देखा गांव में कि भांग के बहुत सारे पेड़ हैं, तो हमको लगता है कि ये जो है लमेर है कि ये वो जो है ये तंबाकू जिसको गांजा कहते हैं, पीने वाले उसको बिया बनाते हैं ना, निकाल कर फेंक देते हैं। तो वही धीरे धीरे जाम का बड़ा पौधा हो जाता है, लेकिन उसको कोई प्रयोग में नहीं करता। कभी कभी मिल जाता है, जो पीने वाले पहचानते हैं कौन असली है कौन नकली। हमें क्या मालूम कौन असली कौन नकली, लेकिन जानते हैं। बड़े लोग यहाँ गांजा वाजा पीते हैं, लेकिन आप नहीं पीते। कम, बहुत कम लोग पीते हैं। तो अभी जैसे इतनी सारी चीज़ें जो बदल गई हैं, माहौल भी बदल रहा है। आपका गांव मुझे इसलिए खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ शहर नहीं है, गांव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गांव लंबे समय तक ऐसे ही गांव रह जाएगा? हमारे यहाँ गांव में अब तक तो बहुत संत लोग थे। कोई बात अगर कोई गलत करता था, उसको 2-4 लोग जा करके डांट समझा देते थे तो मान जाता है। और आजकल सब भयंकर नशीले हैं, उनसे बात करो तो हम ही कर आता ताई अपराधी माने लागत हैं। तो दुनिया की परंपरा है कि
सब बेकार हो रहे हैं, तो गांव में बिगड़ रहे हैं। बिगड़ रहे हैं। तब भी हमारे गांव में भी बहुत कम संख्या में जी। गलत रास्ता पकड़ने के लिए बहुत कम संख्या में। आपके गांव में पढ़ाई लिखाई का क्या रेशियो है? हमारे यहाँ पहले तो उस समय, आज 30-35 साल के पहले बड़ी नौकरी थी बहुत ज़्यादा, ये बीच में ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी हमारे गांव में 10-15 लड़के अच्छे सर्विसदार वाले हो। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अपनी याददाश्त को साझा किया। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपने एक शौक़ जो आपका था, उस शौक़ के लिए आप जिद भी पकड़ लेते थे। हाँ, जिद पकड़ ले। हम पिताजी से आपने लाउड स्पीकर खरीदा, खुद भी सुने, सबको सुनाया। ये बताइए कि आपके पिताजी भी बिरहवा सुनते थे? नहीं, उनके लोग को समय में आल्हा बहुत पसंद। अच्छा, आल्हा। हाँ, तो यहाँ अल्हाइत कौन कौन लोग हैं? ये हमारे यहाँ बगल में राम किशोर वर्मा थे। हाँ, वो तो अपने परम धाम चले गए। हाँ। एक रियाजू थे जात के दर्जी, मुसलमान भाई माते थे, बहुत अच्छा आल्हा गाते थे, वो भी नहीं है? वो भी चले गए। एक बाबू राम हैं हकीमपुर के, वो भी गाते हैं। लेकिन अब कोई, जब से मोबाइल चल गया, घर बैठ के लोग सुन रहे हैं, कौन जाएगा वहाँ समय गंवाने के लिए। हाँ, ये तो है। लोग सुनते नहीं है, कला की वो इज्जत नहीं है जो लाइव में होती थी। जैसे कोई कहीं भागवत कथा और तमाम बातें हों, वहाँ बच्चों का आदत खाली वो उसको खंडन करते, ना सुनेंगे न सुनेंगे अपना, न दूसरों को सुने देंगे। और पढ़े लिखे वाले, जब से विज्ञान बहुत आगे बढ़ गए, कोई मानने वाला नहीं ईश्वर को, कहता है ये सब यार कुछ नहीं, ये सब बकवाद। लेकिन जब विपत्ति आवेला कि हो हाथ अगर काट दिया जाए और पड़ गया हाथ पकड़े बीच में, कह रहे अरे राम हो, तब तो राम के याद किया, कहा तो हमको कुछ मालूम नहीं, भगवान को देखा मेरे मूर्ख, जब हाथ कट गया तब राम को याद कर रहे हो। ऐसे लोग बहुत हैं। पढ़ाई लिखाई से मने बदलाव होते ही बहुत रहेंगे ज़्यादा और बदलाव। चीज़ें फिर और भी आएंगी कभी। हमेशा ज़माना उन्हीं चीज़ों के आसपास घूमता रहता है जो उसको लगती हैं कि अनुकूल हैं। लोग बहुत पुरानी चीज़ों को भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।